अभी डॉलर्स मेरे नहीं रहेंगे क्योंकि ये आए ही इंडिया से किसी और के लिए थे, बेसिकली यहाँ की एजेंसी के लिए आए थे। तो लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास मैंने इनको पे किया है। आई थिंक आई हैव टू ब्रेक इट डाउन फ्रॉम सेंटर या लाइक दिस। सो कंट्री नंबर 2 चाइना में भी अपना इंडिया का फ्लैग लहरा दिया है भाई। गाड़ी के अंदर पानी की बोतल थी, फ्रीज हो गई भाई, बर्फ है ये। आर वी गोइंग टू सी द लेक एज वेल? Maybe in Kazakhstan we'll talk about Russia, right? Because you guys don't need a visa for Russia as well. Beautiful भाई, beautiful। क्या नजारे हैं भाई। व्यूज के लिए मैं ठंडी हवा भी झेलने के लिए रेडी हूँ। देखो फ्रूट वैली। ओके सो इस ब्रिज का नाम है क्वाड्जो, जिसका मतलब होता है फ्रूट वैली। डोंट यू फील कोल्ड इन दिस ड्रेस? भाई मैं तो इतनी मोटी जैकेट में हूँ, भयंकर ठंड लग रही है, हाथ जाम हो रहे हैं। ये एक ट्रेन है जो कि रन करती है चाइना से डायरेक्ट अपना रशिया। कल रात को यहाँ वैसे तो पूरा अंधेरा था, बट इस टाइम बढ़िया व्यू मिल रहा है। पीछे देखो पहाड़ियाँ हैं, पूरा घिरा हुआ है। ये वाली जो पूरी जगह है ना, पूरी घिरी हुई है सारे के सारे स्नो माउंटेन्स से, और ये सारे के सारे होटल्स हैं। कोई यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया वगैरह नहीं है। ये था हमारा कल रात को रूम जहाँ हम स्टे कर रहे थे। एक डबल बेड, एक सिंगल बेड। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा टूर दिया था रूम का अच्छे से। फिलहाल वी आर ऑल सेट टू लीव। यहाँ पर हमारी बन रही है मैगी, क्योंकि भाई कल रात को भी कुछ नहीं मिला था, तो मैंने इंडियन फूड बनाया गया था, मतलब कि रेडी टू ईट था, और चावल बना के और बढ़िया हमने और गाइड ने सब ने मिल बांट के खा लिया था। और अभी सुबह जाते वक्त कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं है, होटल का ही है। मैंने इनसे ऐसे ही पूछा कि वुड यू गाइज लाइक टू हैव सम नूडल्स, तो कह रहे कि हाँ व्हाई नॉट। कल रात इनको बहुत अच्छा लगा खाना भाई। लास्ट वीडियो नहीं देख रहे जाके देखना, उसमें दिखा रखा है मैंने इनका पूरा रिव्यू कैसा लगा। अचार मांग के खा रहे थे कल। ठीक है, बाकी अपने मैगी बन के रेडी हो गई है, इनको भी खिलाते हैं, हम भी खाते हैं, और उसके बाद निकलते हैं भाई आज दूसरी कंट्री के लिए। हमारी इस ट्रिप की तीसरी कंट्री, दूसरी एज इन की नेक्स्ट कंट्री के लिए, जो कि भाई कजाकिस्तान। फिलहाल मैं हूँ कौन सी लेक थी, रामनिंग करके कोई लेक थी, मैं नाम भूल गया। चलो मैं देख के बता दूंगा बाहर, ठीक है। और अभी हम लोग जा रहे हैं खरगोश। कल रात को हम लोगों को खरगोश ही स्टे करना था, बट बैड वेदर कंडीशन की वजह से हम लोग नहीं आगे जा पाए, क्योंकि रास्ते सारे बंद थे। हम यहीं पर ही लेक के पास ही एक होटल लेके रुक गए थे, और अब आज निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से सुबह, क्योंकि आज हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग है। शाम के 4 बजे का टाइम आया है। टाइम क्या है, कैसे करनी है, क्या क्या कैसे होने वाला है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को। बट उससे पहले खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि वी आर गेटिंग सुपर लेट। हाउज इट? Good. Yeah. Are you seriously giving the reviews, or just like because I'm asking on camera? That's why you seriously like it, right? No, I'm serious. It's okay. Good. Yeah, okay. Then it's fine. Yeah. So basically, this is, you can say national noodle of India. Yeah, it is Maggi, and people used to have every day, like more than like children used to have so much. चलो भाई मैगी भी एटलीस्ट इन लोगों को पसंद आई। And it also tastes like curry with curry sauce. With curry sauce that I made? No. I mean, this is also like curry sauce, a kind of. Curry sauce? Is it available in China? No. No curry sauce? Which curry sauce? I don't know, but just some kind of. Cause they taste like. Okay. So basically, it is a 2-minute noodle, We can prepare it in 2 minutes. This is the first way we should prepare, and there is another way, like we used to fry it with onions and tomatoes and vegetables, and then we used to eat. And in India, like if you're going on mountains, it is must to have some Maggi, Maggi with tea or coffee. Not must, but people used to have it. They like it. चलो भाई मैं भी खाता हूँ। सारा सामान डालते हैं इसके अंदर। राइस है, राइस मेरे को फेंकने पड़ेंगे क्योंकि कल रात को ज़्यादा बन गए थे। है तो ऐसे ठंड, मुझे लगता है ख़राब नहीं होनी चाहिए, रख लेने चाहिए। आज रात को हम आ जाएंगे। हाँ यार रख लेता हूँ, इतनी ठंड है, कहाँ ही ख़राब होंगे ठंड में। -डिग्री हो रहा है, माइनस 7-8 डिग्री हो रहा है यहाँ पर। लो भाई डॉलर्स देख लो। अभी डॉलर्स मेरे नहीं रहेंगे क्योंकि ये आए ही इंडिया से किसी और के लिए थे, बेसिकली यहाँ की एजेंसी के लिए आए थे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कितना लगभग मेरा स्पेंड हुआ यहाँ पर एजेंसी का। ठीक है, अलग से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अलग से मैं पूरे चाइना की वीडियो बनाऊंगा ना जब, तो उसमें डालूंगा कि कितना स्पेंड किया मैंने। तो बेसिकली मेरे पास 4-5 हज़ार डॉलर पड़े हुए हैं, बट मुझे इनको इंडियन रुपीज में देने हैं लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, और वो कैसे कैसे स्प्लिट हुए, क्या क्या अमाउंट किस वजह से देना पड़ रहा है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट अभी मैं इनको सिर्फ $2000 कैश दे रहा हूँ।
उसके अलावा मैंने आयुष से बोल के इनके अकाउंट पे अलीपे से पैसे डलवा दिए थे, क्योंकि हो क्या रहा था ना कि मैं सारे डॉलर से स्पेंड नहीं करना चाह रहा था। रीजन बीइंग मुझे आगे कंट्रीज में फिर डॉलर्स चाहिए होंगे, और अभी एज सच इंडिया का कोई चक्कर लगना नहीं है, तो फिर मुझे डॉलर बचाने थे। तो लगभग $2000, लगभग 1.5 लाख रुपए, 1.5 तो नहीं, 170 के आसपास जो अमाउंट है वो मैं अपने पास कैश रखा हूँ। उसके अलावा सारा का सारा कार्ड वगैरह से करेंगे जहाँ होगा, क्योंकि कैश मस्ट है भाई। अब इसके अलावा देखते हैं इनको कितना कैश देना है, एक बार कैलकुलेट करता हूँ सारा वापस से। लियांग, यू गॉट रिच, so much dollars you have now. So भाई ये इतना परेशान थे एडवर्ड और लियांग कि मैं पैसे दूंगा नहीं दूंगा. They are saying that it is the last day and Edward texted me it is the last day and you haven't paid a single penny, you know. I told him कि भाई मुझे डॉलर्स चाहिए थोड़े, जिस वजह से मेरे को इतना टाइम लग रहा है कि मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करवा दूं. तो बेसिकली अमाउंट की बात करें ना, तो कितना अमाउंट मैंने इन लोगों को पे किया है. सो 3,53,000 अराउंड मैंने इनको पे किया है, 3.5 लाख रुपए के आसपास, जो कि मैंने एडवर्ड को पे किया है सिर्फ. तो लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास मैंने इनको पे किया है. 3.5 लाख एग्जैक्ट बताऊं तो 3,53,000, 3,53,000 रुपीज. और इसी फीस के अंदर सब कुछ इंक्लूड था, एक्सक्लूडिंग हमारी मेनलैंड चाइना की गाइड. इनकी जो फीस थी वो $600 थी, इंक्लूडिंग इनका होटल वगैरह, और अलग से मुझे फ्लाइट देनी पड़ी. अब मेरे को ये स्प्लिट करके आपको क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि इनिशियली क्या हुआ था ना कि मेरे को नहीं चाहिए था मेनलैंड का गाइड. तो मैंने इनको बोला था मुझे सिर्फ और सिर्फ तिब्बत के लिए चाहिए गाइड, बाकी मेनलैंड में आप सिर्फ एग्जिट प्रोसीजर मेरा बता देना और प्रोसेस के सारे डॉक्यूमेंटेशन दे देना मेरे को. तो उस टाइम तक जो मेरी फीस डिसाइड हुई थी वो हुई थी $3,800. बट उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि तिब्बत का कुछ पंगा पड़ा था, तो $300 मुझे ऊपर देने पड़े. तो टोटल फीस मेरी डिसाइड हुई थी एजेंसी के थ्रू $4,100, लगभग $4,100. ठीक है. उसके बाद फिर मैंने मेनलैंड चाइना का लिया तो इनका $600 और बढ़ गया, जो कि हो गया भाई मेरा $4,700, जो कि भाई ऑब्वियसली ज्यादा होता है. प्लस में मेरा $548 के आसपास मेरे ट्रक की फीस लगी थी जब मेरी गाड़ी गोलमुड आई थी, आपको याद होगा. तो उस टाइम पे मैं अपने डॉलर्स नहीं खर्च करना चाहता था, तो फिर एडवर्ड ने वो अमाउंट पे किया था. तो एडवर्ड को मैंने वो सारा का सारा अमाउंट पे कर दिया. अभी सारा हिसाब हो चुका है. फाइनली आज हम लोग चाइना से एग्जिट कर जाएंगे. फिर इन्होंने बोला कि आज कर दो, मैंने कहा ऑब्वियसली आज करूंगा ही करूंगा. ठीक है. शुड वी लीव नाउ? Yeah, I'll finish it. I'll just wrap it up. It will take maximum 5 minutes. Okay? Yeah. चलो जी, गुड बाय बोलते हैं इस नीट एंड क्लीन से रूम को, जिसको हमने थोड़ा सा गंदा कर दिया है. दोनों बैग ऐसे ही ले जा रहा हूँ. बाकी सामान बाकी क्या, सिर्फ इंडक्शन मैंने लियांग को दे दिया था, वो लेके चली गई. ओके, लेट्स गो. बाकी प्राइस की बात करूँ यार, तो इस वाले होटल के लिए हमने पे किया था 150 युआन, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 18,500 रुपये. ठीक है. और अभी तक जितनी भी कन्वर्जन मैंने चाइना आप लोगों को बताए हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 12 बताए हैं, बट एक्चुअल में मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय 12.5 कुछ भी कर सकते हो. ठीक है. और बाकी बाहर के नज़ारे देखो भाई. I was not expecting this. भाई भयंकर, भाई भयंकर ठंड है. हवा चल रही है सुरसुरी. I think it's snowing, right? Yeah, it's okay. I think little bit ice crystals in this wind is flowing. बाकी गाड़ी की हालत देखो, सब जम गया है. ये देखो बर्फ पूरी जमी पड़ी है इधर. रात में पूरा ये देखो. Oh my God, it is you know it became loose because of this ice. ओह, देख रहे हो कैसे बर्फ जमी पड़ी है. इसको निकालो पहले. I think it will break down. पूरा बर्फ जम गया है. Do you have something like from we can remove it, because it is heavy and I'm afraid that it will just break down. इधर भी है क्या? हाँ भाई, इधर भी है. It will break down. It will break down. If they have something, yeah, with the help of this maybe, yeah, we can do. We can try at least. Yeah, like this. I think you have to break it down from center. Break it down from center, yeah, like this. भाई कैसे जम गई बर्फ यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा. कल रात को इकट्ठा हुई थी ना, उस चक्कर में हो सकता है. यस.
बाकी दोनों मड फ्लैप के अलावा तो और मुझे कहीं दिख नहीं रही है। ये है, चलो ये सब तो अपना बहुत हार्ड मटेरियल है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये पीछे भी अपना जो लगा हुआ है बम्पर, रियर बम्पर, ये भी बहुत हार्ड है। व्हाट हैपेंड? गुड, सेम फॉर दैट वन। ओ भाई भयंकर भाई, सब ठप एकदम जमा पड़ा है। सामने नज़ारे दिखाऊं तो ये देखो, ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। सफेद चादर है पूरी बर्फ की, ये देख रहे हो सामने। गुड। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दोज माउंटेन्स? Tian Shan Mountain. व्हाट? Tian Shan Mountain. तेंशिया, तेंशिया माउंटेन। ओके, तो ये तेंशिया माउंटेन रेंजेस है और ये चारों तरफ है भाई। ये देखो इधर से इधर जा रही है, पूरा चारों तरफ है और ये पूरा का पूरा ना घिरी हुई है ये जगह। इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। और इसके आगे एक लेक पड़ती है, भी दिखाऊंगा आप लोगों को, रास्ते में पड़ेगी, बहुत सुंदर है। इनफैक्ट मुझे लियांग ये भी बोल रही थी कि कल अच्छा हम लोग कल जा रहे हैं क्योंकि कल मॉर्निंग में आप व्यू देख पाओगे अच्छे से। पहाड़ देख रहे हो भाई, सफ़ेद चादर है भाई, ब्यूटीफुल। यहाँ की सफ़ेद जो है ना, यहाँ का जो वाइट है ना वो अलग ही वाइट है, हल्का ब्लूइश वाइट दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखो, चलो जी सामान रखा जाए, बहुत देर हो गई है, बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं। चलो भाई, अपना इंडिया का फ्लैग भी यहाँ पर लहरा लेते हैं। आज इंडिया से चाइना से एग्जिट करने वाले हैं, तो इंडिया फ्लैग अपना वेव करके उसके बाद निकलेंगे। ब्यूटीफुल व्यू है, इससे अच्छे नज़ारे और क्या ही चाहिए। कैन यू होल्ड दिस कैमरा फॉर मी? चलो भाई, अपने इंडिया का फ्लैग भी वेव कर देते हैं। सो कंट्री नंबर 2 चाइना में भी अपना इंडिया का फ्लैग लहरा दिया है भाई। आज यहाँ से चाइना एग्जिट कर जाएंगे हम लोग और एंटर कर जाएंगे अपनी कंट्री नंबर 3 में, जो कि कजाकिस्तान है। ठीक है, चलो अब इंडिया चाइना में भी लहरा है, ऐसे ही सारी कंट्रीज़ में लहराते हुए चलेंगे जैसे लास्ट टाइम किया था। कुछ कंट्रीज़ रह गई हैं यूरोप की जहाँ पर लास्ट टाइम नहीं कर पाए थे, जहाँ पर बेसिकली हम लोग नहीं गए थे, तो वहाँ पर भी इस बार फ्लैग लहरा के, और ये ट्रिप हम ख़त्म करने वाले हैं न्यूयॉर्क USA में, जहाँ पे अपने इंडिया का फ्लैग फिर से लहराएंगे और फिर ट्रिप को एंड करेंगे। चलो जी चलते हैं, फ्लैग वेव कर लिया है और मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा था भाई, बाहर खड़े होके कर रहा था, वर्ड्स भी पता नहीं कैसे निकले। अभी चेक करता हूँ एक फुटेज। हो बहुत ठंड है भाई, हाथ जाम हो गए पूरे। चलो जी, इसकी कोयल आज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले हीटअप करने में, कुछ जुकाम भी हो गया यार। ठीक है, ये देखो अपनी ये कोयल, इसको हीटअप करते हैं पहले थोड़ा बिना स्टार्ट किए, लाइक दिस। हीटअप हो गई, बंद, वापस से एक बार बंद। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है, भयंकर ठंड है भाई। यहाँ पर कैसे सर्वाइव करते हैं लोग, ये मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको। कश्मीर गया था मैं, वहाँ पर जो ठंड थी ना वो कुछ भी नहीं थी, इतनी ठंड है भाई सीरियसली। चलो जी, फाइनल इग्निशन ऑन। ये देखो घड़ी 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 करने लग गई ना, आवाज़ आप लोग आ नहीं रहोगे बट शेक हो रही। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है भाई, घट 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 करके बंद हो जा रही है। ओ भाई साहब, अगर ये तो और ठंड में गई तो बैंड ही बच जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे। टायर प्रेशर भी इतना कम हो रहा है, 25 24 24 -9 डिग्री हो रहा है भाई। कल रात को -9 -8 में फ्लक्चुएट कर रहा है। चलो भाई, हो गई है गाड़ी स्टार्ट। थोड़ा वो बहुत ज़्यादा ठंड में खड़ी थी ना पूरी रात, इस रीज़न की वजह से शायद दिक्कत हुई, बट ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, कल क्या हुआ था यहाँ पर मैं बहुत लेट पहुँचा था, तो लगभग मैंने गाड़ी खड़ी करी थी 2-2:30 बजे, और सुबह मतलब दोपहर के 2 बजे, लगभग 12 घंटे हो चुके हैं। 12 घंटे में ये थोड़ा अभी गाड़ी को हुआ है स्टार्ट होने में इशू। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अब ना रात में जब मैं सोने वाला हूँ एकदम, तो मैं आके एक बार गाड़ी स्टार्ट करके बीच में ऑन कर दिया करूँगा थोड़ी देर के लिए, वरना उसके बिना थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी ये एक एरर और दे रहा है, किस चीज़ का एरर है पता नहीं यार, अजीब सा ही है तो। और इसमें टायर प्रेशर कम दिखा रहा है, मुझे लग रहा है उसकी वजह से शायद। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर गाड़ी को करते हैं कोल्ड स्टार्ट, एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। हाउ यू फीलिंग आदिल? I feel very good. You feel good only on camera, right? When this is off, you're not feeling good. भाई बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। ये देखो गाड़ी के अंदर पानी की बोतल थी, फ्रीज हो गई भाई, बर्फ है ये। This one also. I think all of the bottle got freeze, right? Oh my God. भाई इसमें बर्फ जम गई, देख रहे हो, भयंकर ठंड है भाई। अब समझ जाओ कि क्या हो रहा था रात में यहाँ पे। -8 डिग्री गाड़ी के अंदर मेंटेन था क्योंकि हीटर नहीं चल रहा था, भयंकर ठंड है भाई। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी good view, right? Landscape. Are we going to see the lake as well? Yeah, we will pass the lake and Yeah. we will see a bridge. It's called Guozugo Bridge. So it's beautiful, right? Yeah, it's beautiful.
चलो जी, बहुत ठंड है, चलते हैं भाई, निकलते हैं। आज की जर्नी होने वाली है अभी से यहाँ से खरगोश बॉर्डर की, जो कि लगभग 120 किलोमीटर के आसपास है। आई थिंक इट विल नॉट कनेक्ट, समटाइम्स इन विंटर्स it got hanged, you know. It get hanged, so I don't think that will get connected. No worries, we'll see by phone. ठीक है, और खरगोश पे हम बॉर्डर एग्जिट करेंगे। वहाँ पर हमारे एग्जिट प्रोसीजर्स ऑलरेडी सारे के सारे लगभग हो चुके हैं और वहाँ पर हमारे वेट करेंगे। सो इज देयर एनीवन हु इज कमिंग टू बॉर्डर टू मेक अस एग्जिट? Yeah, there's Right? one. Yeah, there's one guy. ओके, सो समवन इज देयर हु इज वेटिंग, ठीक है, और वो हमें बॉर्डर क्रॉस करवा देगा। और एक और न्यूज़ है, सो यू गाइज आर कमिंग विद मी अलमाटी, राइट? Yeah. Finally. We are having fun with you. तो भाई मेरी कंपनी लोगों को इतनी अच्छी लगी कि इन्होंने खुद ही पिच किया कि हम भी चलेंगे। मैंने कहा चलो भाई। hope you want to go to America with me. Maybe in Kazakhstan we'll talk about Russia, right? Because you guys don't need a visa for Russia as well. चलो देखते हैं भाई, निकला जाए पहले यहाँ से। चलो जी, निकला जाए। How do you say that again? चलो जी, चलो जी, बेसिकली वी कैन चलो, चलो इज लाइक लेट्स गो, सो चलो जी इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट, यू नो। या भाई इसका तो हीटर भी काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है। स्ट्रेट राइट, या आई रिमेम्बर। Nothing? He's saying this is nothing because I asked him like, oh, in which month? Next December, Mhm. the end of December, it's fucking cold. End of December. And we get close to the lake. Okay. When we get off the car, the winds are super strong. भाई सामने, what is the name of this lake? सायराम। मैं आप लोगों को सुबह यही बता रहा था कि नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो बेसिकली इस लेक का नाम है सायराम लेक। बहुत सुंदर है, देख रहे हो ये नज़ारे, अगर रात को होते ना हम लोग मिस कर देते। सो बेसिकली दिस इज अ टूरिस्ट प्लेस, राइट? ओके, तो ये सायराम लेक है भाई, और ये सारी की सारी जम जाती है दिसंबर में। आई थिंक देयर वुड बी सम क्रिस्टल्स ऑफ आइस इन दिस लेक राइट नाउ एज वेल, राइट? बिकॉज मे बी नॉट ऑल फ्रीज बट मे बी लिटिल पार्ट। देखो भाई वहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर देखो। सो दोज आर होटल्स? Our hotel is around that side. I think No. those are some small shops. Okay. Just like the shops, there are shops around the tourist area, just like that. Okay. तो देख लो भाई, ऐसे से नज़ारे हैं। राइट साइड में पूरी लेक है। And are we going to see any other thing other than this lake? There's a bridge. It's very, it's like Okay. very enormous. Uh-huh. Is that a good word to put to describe this? Yeah. it's- Let me see. I'll describe it then. Let me see through my lenses then. तो भाई ये देख लो, beautiful भाई, बहुत सुंदर है। Mountains. I'm glad that we are driving at daytime so that I'm able to see, because yesterday night if we'll be on this route I don't be able to see this. So we are so lucky. Yeah. It's been like 5 years. If you want to drive Netherlands, Oh, on this lake? yeah. Okay. you can drive around. It was free but now it is not. Now it's like they charge you for one car. I think for one person is 100 something. I forgot. 100 yuan. 120, 130. Okay, something to like drive on this lake that. Yeah. after December, right? You can drive it right now. Yeah. Oh, but I don't think it has been freezed yet. तो ये बता रहे हैं भाई, पहले क्या होता था 5-6 साल पहले ना, इसके ऊपर ड्राइव करना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट था, बट अब ये लोग चार्ज करने लगे हैं। सो द गवर्नमेंट इज चार्जिंग, राइट? Yeah. सो द गवर्नमेंट इज चार्जिंग अराउंड 100 और 120 युआन्स, राइट? Yeah. 100-120 युआन लेते हैं, जो कि इंडियन रुपीज में आपका 1500 रुपये, मान लो 1500 रुपये हो जाता है। 1500 रुपये में अगर आप इस लेक के ऊपर ड्राइव करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऐसा सा कुछ नज़ारा है सामने, देख लो भाई। सामने जो आप रोड देख रहे हो ना, ये पूरी की पूरी कल रात को क्लीन करी गई है, क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ से स्नो हटती नहीं, और पीछे रास्ता बंद था। और अभी मेरे को लियांग ने बताया कि इसने इन्होंने प्रोबेबली ये सारा का सारा क्लीन किया है, जिसकी वजह से फिर हम लोग इस रोड पे भी चल पा रहे हैं, चाहे वो अपनी वाली साइड हो चाहे आपको लेफ्ट वाली साइड दिख रही हो। बट आई सॉ दैट ऑन अदर साइड पीपल वर वेटिंग ओवर देयर, सो आई थिंक दैट रोड इज क्लोज्ड, इज नॉट येट ओपन, राइट? मे बी। बाकी सामने के नज़ारे देखो भाई, ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। कितने सुंदर पहाड़ है भाई, सारे के सारे सफ़ेद बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। राइट साइड पे लेक इज नॉट फ्रीज्ड। या
अब या अभी राइट में दिख रही है ना एकदम लेक, ये देखो आप भी देखो। अच्छा रुको, ये देखो भाई अभी फ्रीज नहीं हुई है, तो आई थिंक इट विल गेट फ्रीज इन दिसंबर एंड और जनवरी स्टार्टिंग, राइट? Okay, not all freezed, but how people drive on this if there's only some pieces of ice? You mean on the road? No, on the lake. What you mean? I didn't get you. नहीं भाई, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इस लेक के ऊपर ड्राइव नहीं करते हैं। आई थॉट यू आर सेइंग दैट पीपल कैन ड्राइव ऑन दिस लेक। तो ये जो बगल में रोड जा रही है ना, तो ये पूरा का पूरा लेक के गोल गोल है। इस वाली रोड पे ये कह रहे थे कि इस रोड पे ड्राइव करना अलाउड होता है और उसके लिए अब ये चार्ज करते हैं। ये वाले जो हमारा ये नेशनल हाईवे है और उधर वाले जो रोड आपको दिख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, इस वाली रोड पे देखो कोई गाड़ी नहीं दिखेगी अभी, तो इस पे चार्ज करते हैं। लेक पे कुछ भी अलाउड नहीं है भाई। मतलब इंडिया में कभी कभी होता है ना कि आप जब जाओगे तो वहाँ पर जैसे स्पीति में नदियाँ फ्रीज हो जाती है, उस पर लोग गाड़ियाँ चलाते हैं या फिर ट्रैकिंग करते हैं, जो पार्वती वैली ट्रैक है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे लगा था, बट ऐसा नहीं है भाई। लेक के ऊपर कोई भी अलाउड नहीं है। नॉर्मली ये वाली जो पाथ है इस पे अलाउड है, और इसके लिए ये लोग चार्ज करते हैं 100 और 120 युआन। सामने ये आ गई है टनल। हाउ लॉन्ग इज दिस टनल? या लेट्स सी, ये थोड़ी 5 मिनट्स। ओके भाई, पानी इसमें देखे, चलो इसका पानी तो आ रहा है एटलीस्ट, बाकी इसको मेरे को चलाना नहीं। आई नीड सम वोडका, यू नो, या वोडका टू पुट इन द वाटर टैंक, बिकॉज वोडका डजंट फ्रीजेस, या बिकॉज दिस वाटर इट विल गेट फ्रीज, यू नो। या इट इज हैक इन इंडिया। My car drink vodka. Then it will get high and you know it will throw the hot air. Because she's asking for some vodka so that she can throw some more hot air. Right now she's feeling cold. Your car is getting ready to Russia for Russia. Thar is getting ready for Russia. ये कह रहे भाई तुम्हारी गाड़ी वोडका पीती है। मैंने कहा हाँ, कह रहे कि रशियन वोडका बहुत फेमस है। तो मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी अभी रेडी हो रही है वोडका पी के रशिया जाने के लिए। चलो सही है भाई, बढ़िया है। ताकि आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ भाई, इसमें ना थोड़ी भी दिक्कत आ रही है। कल रात को क्या हुआ था कि अंदर मैंने हीटर चला रखा था और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी अंदर, तो मैं सोचा था यार कि थोड़ा सा एसी चला देता हूँ। तो ना इसका टेम्परेचर मैंने 19 तक कर दिया, बट गर्म ही हवा फेंक रहा था। और अभी सुबह उल्टा हो गया है, अब इतनी ठंड है, अंदर हीटर चल ही नहीं रहा, बिल्कुल हीटर नहीं चल रहा है, ये एकदम ही ठंडी हवा फेंक रहा है। अभी हमने देखो 31 डिग्री, मोर देन 31 डिग्री ये कर रखा है मैंने, 32 डिग्री के आसपास, 30 प्लस है, ठीक है। और ये एसी की हवा फेंक रहा है, और मैं यहाँ से एसी बंद कर रहा हूँ, चाहे जो भी कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो ही नहीं पा रहा है। तो अब समझ नहीं आया इसमें क्या है। फिर मैंने भी पूछा कॉल करके, तो बता रहे हैं कि पर्टिकुलर थार रॉक्स में दिक्कत आ रही है महिंद्रा की गाड़ी में, और ऑलरेडी महिंद्रा इस पे काम कर रही है। ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल, सीरियसली भाई ब्यूटीफुल। क्या नज़ारे हैं भाई, व्यूज के लिए मैं ठंडी हवा भी झेलने के लिए रेडी हूँ। देखो, ओहो हो, दीज आर क्रिसमस ट्रीज। Christmas is here, guys. Nice. What is written over there? What's that? Oh, is this a bridge? Oh, this U-turn, right? Yeah. Later we will see the bridge. Okay. After we'll finish it. Yes. तो भाई सामने ये ब्रिज है बहुत। What is the name of this bridge? Quatsago. Yes. Okay, so Quatsago ब्रिज है ये, जिसको अभी हम जिसके ऊपर चल रहे हैं, बट इसके नज़ारे हम लोगों को बाद में दिखेंगे कि एक्चुअली में ब्रिज है कैसा है, फिर दिखता कैसा है। सही है भाई, ये भी अलग ही चीज़ है, बट दिख तो रहा है मुझे पूरा सी शेप में, देख रहे हो आप, मेरा यू टर्न ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ब्रिज काफ़ी सुंदर होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अगल बगल पूरा का पूरा देख रहे हो एकदम बर्फ़ की चादर है। सामने पेड़ भी जो है ना, सामने ग्रीन नहीं दिख रहे हैं, वो वाइट दिख रहे हैं। उसके ऊपर भी पूरी बर्फ़ जमी पड़ी है पहाड़, इस पे पेड़ों के ऊपर। What is this? Museum? Yeah, it's a museum. Okay. For what? For this valley. Oh, for this valley. Okay. I think it is not yet constructed. Oh, this bridge, not that bridge.
ओके ओके, ओ फ्रॉम देयर टू हेयर, ओके 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 ओके। तो मुझे लगा था वही वाला ब्रिज है, बट ऐसा नहीं है भाई। सामने ये देखो, ये देखो भाई, आएगा अभी। ओके ओके ओके, गॉट इट। ओ फ्रॉम दैट साइड, गॉट इट। सामने ये है भाई ब्रिज, क्वांगजो राइट, क्वाड्जो। तो ये है भाई यहाँ का, क्वाड्स मीन्स फ्रूट, फ्रूट वैली। ओके, सो इस ब्रिज का नाम है क्वाड्जो, जिसका मतलब होता है फ्रूट वैली। ठीक है, क्वाड्जो ब्रिज है ये, जो कि बहुत फेमस ब्रिज है और इसी लेक के बारे में पड़ता है। बहुत सुंदर तो है यार, नो डाउट। बाकी इसका व्यू पूरा का पूरा ना नीचे से देखने को मिलेगा। नीचे से रोड आ रही है सुंदर सी, तो वहां से दिखाऊंगा आप लोगों को कितना सुंदर है ये। बट फिलहाल ऐसे नज़ारे ले लो। ओके, या ट्रू, यहाँ पर नहीं चल रही यार हवा, मे बी बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स, यू नो, देयर इज नो सो मच विंड। या भाई एसी नहीं चल रहा था, हमने सोचा थोड़ी देर के लिए गाड़ी बंद करके देखते हैं, क्या पता चल जाए। सामने ये गाड़ी सुसु करने गया है आदिल, और यहाँ पर हम लोग खड़े होके नज़ारे भी ले रहे हैं, गाड़ी को थोड़ा देख रहे हैं कि क्या हुआ है इसको। आई होप चल जाए हीटर भाई, वरना ठंड में तो पैर एकदम सुन्न हो गए मेरे अंदर बैठे बैठे। एसी चल रहा है, बताओ, हद हो गई यार। डोंट यू फील कोल्ड इन दिस ड्रेस? भाई मैं तो इतनी मोटी जैकेट में हूँ, भयंकर ठंड लग रही है, हाथ जाम हो रहे हैं। ये बंद देख रहे हो, इट्स या यू शुड टेक। आ गया भाई आदिल भी, देखते हैं यार, चल जाए यार हीटर। इतनी ठंड में भाई क्या बिगाड़ा हमने, भगवान, गाड़ी क्यों, एसी क्यों खराब करवा दिया। लो भाई सामने देख लो ब्रिज, ये वाला ब्रिज है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अभी इसी से होके आए हम और फटाफट ही पहुंच गए। मैं तो बीच में ब्रेक लिया था, वरना मुश्किल से 3-4 मिनट का रास्ता है नीचे वाले रोड का, और सामने से हम वैसे उधर से उधर गए थे और घूम के फिर वापस से नीचे से इधर जा रहे हैं। ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल, नाइस। बाकी इसका एसी नहीं चला यार, मतलब हीटर नहीं चला, और बैंड बज गए। सोचो -9 डिग्री सेल्सियस में हम लोगों को एसी की हवा खानी पड़ रही है। सब कुछ ऑफ भी कर दिया मैंने, अब इंजन से ही देखते हैं कुछ होता है तो, हो पाए तो, क्योंकि यहाँ से तो एसी ऑफ करके मैंने इंडोर वाला कर दिया है। क्या ही है यार महिंद्रा, यार क्या ही कर रहे हो यार आप लोग, सीरियसली भाई। अब एक समस्या और आ गई है, हीटर चल नहीं रहा है बिल्कुल भी। अंदर हम लोग सांस ले रहे हैं तो भाप की वजह से ना अंदर ये सारे के सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं ये इस पे चिपक रहे हैं और ये बर्फ़ बनते जा रहे हैं। इधर देखो ना, देखो पूरी की पूरी बर्फ़ जम गई है। विदाउट हीटर इट विल यू नो फ्रीज। क्या ही करें यार, समझ नहीं आ रहा हीटर को क्या हो गया यार। अब हीटर की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है यार गाड़ी में, कसम से भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, बताओ, और कुछ नहीं यार महिंद्रा के ऊपर। मैं छोटी छोटी दिक्कतें बताओ यार, हीटर ही नहीं चल रहा है, हद हो गई है। बैंड बज जाएगी तो चलेगी ना ही इसमें खोल के कोई मैकेनिक कर पाएगा हीटर का इशू ठीक। भाई यहाँ पर आ गया अपना टोल, मतलब दिस वुड बी द लास्ट टोल राइट? ओके, चलो जी टोल पे करते हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं भाई ये वाला टोल कितने का है। बाकी मैंने सारे के सारे युआन दे दिए हैं लियांग को, तो इन्होंने बोला था कि मैं पे कर दूँगी वहाँ पे, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है इस टोल का। चलो जी यहाँ पे बंद करता हूँ यार गाड़ी को, एक बार देखता हूँ क्या पता चल ही जाए यार। पता नहीं क्या हो गया इसके एसी को, समझ नहीं आ रहा है। तो ये टोल है भाई 35 युआन का, इंडियन रुपीस में हो गया आपका 370 रुपये के आसपास। शुड वी गो? ओके लेट्स गो। चल जा भाई हीटर, चल जा। देखते हैं, नहीं चला भाई, पता नहीं क्या ही सिस्टम है यार, समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को तो। चलो जी निकला जाए यहाँ से। यहाँ पर एक चेक पोस्ट था, तो उन्होंने भाई पूछा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जाओगे। तो हमने बता दिया कि हम लोग उरुमुची से आए थे और कल हम स्टे कर रहे थे बीच में, और अब हम लोग निकल रहे हैं कज़ाकिस्तान वाया खरगोश बॉर्डर। बट यार एसी नहीं चला यार इसका अभी तक, सब सही चल रहा है बट एसी नहीं सही चल रहा है। एक तो हमारी गाड़ी चाइना की नहीं है, ऊपर से को ड्राइवर सीट पे आदिल है, सो एवरीवन जस्ट थिंक्स दैट आदिल इज आल्सो फ्रॉम not from China. Your appearance resembles like you are not from China, you know. So every time whenever a policeman or anyone came, he just sees him and started speaking English. And he also replies in English. You also fake, right? You do fake things. Just to look like a foreigner, right?
ओह भयंकर ठंड है भाई, अंदर भी देख लो, ऐसे बैठे हैं हम गाड़ी के अंदर, कितनी ठंड हो रही होगी। मतलब बाहर ठीक हो रहा था, अभी बाहर में उतरे थे ना, तो बाहर जैसे यहाँ पर अभी अंदर -4 डिग्री हो रहा है बाहर, ठीक है, धीरे धीरे टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो रहा है, ठीक है। और बाहर जब थे धूप पड़ रही थी तो ठीक लग रहा था, बट अब यहाँ पर अंदर बैठते वापस से ठंड लगने लग गई, क्योंकि अंदर पूरा पूरा ठंडा हो रखा है। चलो भाई, थोड़ा बहुत एटलीस्ट इसका टेम्परेचर अब ठीक होता हुआ, मतलब 1 डिग्री पे आ गया। और अभी मैंने एक इंडियन महिंद्रा के इंजीनियर को कॉल किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसकी बैटरी वायर को ना एक बार टर्मिनल को हटाओ, 2 मिनट छोड़ो और वापस से कनेक्ट करो, तब हो जाएगा। कभी कभी हो जाती है दिक्कत। भाई साहब बहुत गर्मी है, ठंड है, सॉरी, बहुत ठंड है। गाड़ी बंद करने के बाद भी इसमें इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो यहाँ से हम लोगों को इसका बैटरी टर्मिनल हटाना है। बैटरी टर्मिनल हटाएं, करंट मार रहा है तो ये तो ठीक है। चलो, तो अभी मैंने इसकी बैटरी वायर ये और ये निकाल के एकदम रिटैच करते हुए मैंने नोटिस किया, मैंने कहा यार ये वायर तो टूटी पड़ी हुई है। तो बेसिकली इसकी क्लिप है ना जो यहाँ पर लगती है, ये टूट गई है। अभी कैसे टूटी ये नहीं पता मेरे को, क्योंकि बैटरी से मैंने जब जंप स्टार्ट कराई थी तब तो ये नहीं टूटनी चाहिए थी, बट कोई नहीं। चलो, इसको हल्की से छिल के और इसमें अटैच कर दूंगा, हो जाएगा काम। वो कह रहे हैं कि मैंने बात की, फोटो भेजी वगैरह, इससे इतना कुछ इशू नहीं है, सेंटर लॉकिंग या फिर लाइट की वायर्स हैं, बाकी मेन तो यही टर्मिनल है। तो ये हटा के एक बार वापस ज्वाइन कर दिए, इसको एक बार ज्वाइन कर देता हूँ फिर से। क्लिप तो टूट गई थी, तो फिर मैंने ऐसे जुगाड़ करके इसको भी ऐसे करके कर दिया, और इसको थोड़ी देर टर्मिनल को हटा के उसको छोड़ के अब वापस से करके देखते हैं एक बार। स्टार्ट कह रहा हूँ, इसको रख देता हूँ वापस अंदर। ठंड तो हो गई भाई जबर, काम तो आ जाती हैं सारी चीज़ें जो लेके आया था ना मैं। ओके, अरे यार चलो जी अब देखते हैं होता है कि नहीं होता है। वो हो जाए। ठंडी भाई ठंडी, हो जा। नहीं हो रहा भाई, क्या सिस्टम है यार। नॉट येट, नहीं हो रहा भाई, इससे भी नहीं हो रहा। आज रात को जाके ना पूरे बैटरी का टर्मिनल डिस्चार्ज कर दूंगा, मतलब हटा दूंगा, हटा के और पूरे रात ऐसे खड़ी रहने दूंगा गाड़ी, फिर कल एक बार लगा के देखता हूँ। बाकी चाइना से अगर कजाकिस्तान जाना है ना बाय लैंड, अगर आप बॉर्डर क्रॉस करते हो या फिर वापस कजाकिस्तान से चाइना एंटर करना है, तो आपके पास बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं। इधर यू कैन गो बाय बस, और आपको एक ऑप्शन मिलता है गाड़ी से ट्रैवल करने का, मतलब गाड़ी से आप क्रॉस कर सकते हो, पेडेस्ट्रियंस भी क्रॉस कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों का प्लान ये था, पहले हमने सोचा था कि अगर डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क ऐसे होंगे कि गाड़ी के अंदर सिर्फ मैं एग्जिट ले सकता हूँ, तो फिर मैं लेके ये लोग पैदल क्रॉस कर जाएंगे। बट फिर हमने एडवर्ड से पूछा तो उसने बोला कि ऐसी कोई इशू नहीं है, आप गाड़ी पे भी क्रॉस कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है। प्लस में ये लोग चाइनीज सिटीजन है, तो इन लोगों को कजाकिस्तान का ऑन अराइवल वीज़ा भी नहीं लेना। यू गाइज डोंट हैव टू टेक ऑन अराइवल वीज़ा, राइट? यू गाइज फ्री एंट्री, या फॉर हाउ मेनी डेज? For 30 days, and same goes for like Russia as well, right? Okay, तो इनको रशिया for 1 month? I'm not sure. Also 1 month, 30 days. Okay, are you sure? Yeah, I'm sure. Okay. तो रशिया और कजाकिस्तान दोनों, and for those people also to enter China, they don't need any visa, right? Yeah. Okay, for 30 days they'll get free visa. ठीक है भाई, तो जस्ट लाइक हमारा जो TDAC TDCA ऐसे करके कुछ था ना थाईलैंड में, वैसे इन लोगों का भी है। और साथ में इन्होंने मुझे ये बताया कि एक ट्रेन है जो कि रन करती है चाइना से डायरेक्ट अपना रशिया, मतलब बीजिंग से मॉस्को एक ट्रेन चलती है। हाउ मेनी डेज इट टेक्स फ्रॉम बीजिंग टू मॉस्को टू रीच? Adil, you can come over here. Yeah, like this. You're looking so funny. So how many days it takes? Maybe a week. Like from Beijing to Moscow? Oh, it's a couple of days, man. 3-4 days. 3 or 4 days. So is it a fast train or slow train? It's a really slow train. It's like an old train. Okay. Okay, and how much it costs? I really don't know the price. Lump sum, like I don't know. No, it won't take 1 week. It's Wow. 6 What's happening? days, 5 nights. Yeah.
यार पता नहीं क्या हुआ अभी अचानक से, बड़ी देर से में गर्म हवा नहीं आ रही थी, मैं बता रहा था ना, अभी खटपट खटपट की आवाज आई अंदर से मेरे को, इसके अंदर से, और अचानक से भी गर्म हवा फेंकने लग गया। What happened? You listen the sound? Yeah, yeah. It's like the ice crushing. Yeah, ice crushing, ice crushing. It was sounding like, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रश हो रहा है। चलो एटलीस्ट गर्म हवा तो आई, बट बड़ा अजीब सा लगा मेरे को आवाज सुन के। हाँ तो मैं वही बता रहा था कि like around how much? Let's say around $50 maybe. No, More than that? expensive. Yes. Oh. Let me check. अच्छा सॉरी, मैं तो I- इंडियन के हिसाब से बताने लग गया I था। know it's like 5,000 yuan. 5,000 yuan? Yeah. It's 6,000, 6K. 6,000 yuan. Indian Yeah. rupees it would be It 6,000. will Oh my also- god, it 60,000. More than 80,000 रुपए की टिकट है भाई। It will also pass Mongolia. Oh, it Beijing, passes through Mongolia. and Moscow. ओके। बट सही है यार, मतलब इतनी लंबी जर्नी के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हुआ किलोमीटर, मुझे आइडिया नहीं है। चलो मैं नीचे डाल दूंगा, देख लेना कि बीजिंग से मॉस्को कितना डिस्टेंस पड़ता है बाय रोड, अगर हम वाया मंगोलिया जाते हैं तो मेरे हिसाब से नाना करते हुए 2,500-3 हज़ार किलोमीटर की जर्नी तो होनी चाहिए। प्रोबेबली द डिस्टेंस फ्रॉम बीजिंग टू मॉस्को इट वुड बी समवेयर अराउंड आई थिंक 3,000 किलोमीटर्स, राइट? 3,000 or 4,000 मे बी। Yes. चलो बताओ, 2 डिग्री जब हुआ है तब थोड़ा हम अच्छा फील करने लग गए, तब जाके इसका हीटर चला है। आई थिंक आदिल, my car was not liking you to sit on co-driver seat. That's why maybe when you get on the back seat, it automatically चलो जी। And now we are in Korga city. This is खोगा सिटी। Yes. ओके लेट्स सी। लो भाई अब एंटर कर रहे हैं हम लोग All the खोरगा सिटी में। buildings are under construction. This is a new city. The new city developing This near is the border, new right? city, right? Yeah. So earlier there was no city, right? Earlier, this place is a county, like Yeah, a town. before, County. yeah. Okay, now it is Now being it's developed. become- Okay. We go that way Okay, right. to the New state gate. new city. Okay. चलो भाई यहाँ से अब एंटर कर गए हम लोग एग्जिट की तरफ। How many kilometers it is showing? We have 6 kilometers. More 6 kilometers more. Oh, you see that? Yeah, because of this my. Yeah. What's yeah. that? I don't know. Something inside here. Yeah. पता नहीं कैसी आवाज आ रही है यार ये। चलो जी पहुंच गए हैं बॉर्डर, यहाँ से हम लोगों को जाना है राइट। सामने आप लोगों को गेट दिख जाएगा। ओह दैट वन इज द गेट, राइट? वी हैव टू टेक यू टर्न। Yes. ओके तो राइट साइड पे गेट है भाई। There and then turn right. ओके तो राइट में ये आपको दिख रहा है ना, देखो ये है चाइना और कजाकिस्तान का बॉर्डर। दिस वे? Yes. ओके And we will wait here for that person. फॉर दैट पर्सन। ओके सो आई गोना टेल हिम दैट वी हैव रीच्ड। Park here. Okay, fine. You're just here, not in the parking lot. Just here. Just here? Yeah. I think Oh, baby. I cannot park. Maybe parking lot. Yeah, we have to park it. चलो जी पार्किंग में लगाते हैं, देखते हैं फिर क्या प्रोसेस होता है यहाँ पर। कार्रवाई देखो क्या होगी। It automatically got opened. Maybe it is already designed for international cars. No. No? All the cars are That's Chinese not- one. Yeah, it's automatically. No, it's just a car. I think we should park in sunlight. Yes. Good idea. Yeah. चलो जी यहाँ पार्क कर दिया, बाहर उतरते हैं, धूप का थोड़ा सा आनंद लेते हैं। पहले धूप में खड़ी है गाड़ी ना, तो इस वजह से मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत आनी चाहिए। बाकी उतर के खड़े होते हैं, बाहर देखते हैं। नॉट टू कोल्ड, Not too cold. या नॉट टू कोल्ड, राइट। सारी की सारी बर्फ़ अब धीरे धीरे गल रही है, देखो गल के सीधा पानी गिर रहा है, क्योंकि अब धूप मैंने इसीलिए खड़ी कर दी। ऐसा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी इधर भी ऐसा दिक्कत नहीं है। और अभी जो आवाज़ आ रही थी ना, वो इसके अंदर से आ रही थी कहीं से, तो फिर मैंने उनको कॉल किया सीधा और मैंने कहा ऐसा हो क्यों रहा है। तो वो बता रहे कि बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर जो इसका पता नहीं वॉल्व होता है, कुछ होता है, वो जाम हो जाता है, तो फिर वो शायद से वो होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ जमी है, क्योंकि जैसे ही मैं ब्रेक मार रहा था ना, वैसे खड़बड़ आवाज़ आ रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं इसके ब्रेकिंग सिस्टम में ऐसा तो नहीं कोई बर्फ़ जम गई जिसकी वजह से AC में कुछ फ़र्क पड़ रहा हो, बट अब ब्लोअर चलने लग गया है।
तो वो चीज़ अच्छी हो गई है। बाकी देख लो भाई, गाड़ी फाइनली बॉर्डर पे आ गई है। आज फाइनली एग्जिट कर जाएंगे हम लोग चाइना। ऑलरेडी ये वीडियो मुझे लग रहा है 40-45 मिनट की हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो हम अगर अभी मैं सारे का सारा प्रोसेस बताऊंगा ना, 1.5-2 घंटे से ऊपर की वीडियो जाएगी। या श्योर लेट मी ओके फाइन। तो मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊं प्रॉपर प्रोसेस और कैसे फॉलो करना है आप लोगों को यहाँ पर आके, अगर आप लोग अकेले आते हो सोलो या बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हो तो, क्योंकि हमारे केस में तो मेरी एजेंसी से ही कोई बंदा वो भेज रहे हैं, तो वो आके फिर हमारा बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे। खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएंगी बॉर्डर क्रॉसिंग से रिलेटेड और हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस कजाकिस्तान का, क्योंकि कजाकिस्तान इज़ आर न्यू कंट्री। में पहले कभी नहीं आया हूँ। चाइना में मैं आ चुका हूँ, रशिया में आ चुका था, बट कजाकिस्तान नहीं आया हूँ, तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। सो खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।